May I now have the privilege to invite Madam Director, Mrs. Chachal Saxena, to grace the occasion with her kind words. नमस्ते और नमस्ते के साथ वार्म वेलकम टू ये एक बहुत छोटा सा इनिशिएटिव समझकर हमने शुरू किया था। मन में इच्छा थी कि हर बच्चा सामने आए, क्योंकि आज आपसे बात करते हुए एक अलग तरह की अनुभूति हो रही है। बिकॉज whenever we had an annual function, we used to feel एक प्राउड there कि हमने 1200 बच्चे हमें अनाउंस किया करते थे, हमने 1300 बच्चे 1000 बच्चे का पार्टिसिपेशन स्टेज पर किया। बट somewhere it was pinching. Out of 5500, if 1200 students, only 1200 students are on the stage, बाकी की कहाँ? क्या वाकई हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे जो वो सामने नहीं आते? एंड स्पेशली बॉयज, पूरे एनुअल फंक्शन में एक आइटम होती थी बॉयज का, और उसके लिए फर्स्ट टीचर्स यूज्ड टू ट्राई, वो अपनी कोशिश करते थे, और जब हार जाते थे कि कोई लड़का काम कर दे, कोई इस मामले में तैयार नहीं है, डांस कर दे, कोई स्टेज पर आने को, तो मैं उनके साथ जाती थी, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे पता नहीं कर पाती। बट रियली आई एम हैप्पी टू अनाउंस टुडे कि आपने देखा कि लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छा काम यहाँ पर लड़कियों ने किया, और किसी को हमें जबरदस्ती उठाना नहीं पड़ा। क्रेडिट गोज टू देयर टीचर्स कि इस तरह से क्लास में ये इनिशिएटिव लिया गया। मैम ने अभी बोला था कि 8-10 दिन तो पूरे होते ही नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ 1-1.5 घंटा देते थे। 8-10 दिन तो स्कूल के थे, पर उन्हें सिर्फ 1-1.5 घंटा मिला, या दे सेक्रीफाइस देयर हॉलीडेज कि सेकंड सैटरडे में आ गए या संडे। यही फीलिंग इनके मन में क्रिएट करनी थी, जिसके लिए ये छोटा सा इनिशिएटिव पंख के रूप में हमने लिया, और इसको कहा द प्राइज्ड मॉर्निंग, मीन्स बेशकीमती सुबह। क्या आप दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं कि आपके लिए ये सुबह बेशकीमती नहीं? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि जो चीज़ मैं 100% श्योर हूँ, यहाँ बैठे हुए 50% पेरेंट्स पे भी शायद ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि उनका बच्चा इस तरह से यहाँ काम कर सकता है स्टेज पर। उस बच्चे ने आज आप सब लोगों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि आज की सुबह आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, स्पेशली वो लोग जिनके बच्चों ने पहली बार स्टेज पर कदम रखा। ये बैठे हैं मेरे एंकर्स, क्या इनके पेरेंट्स कभी उम्मीद कर सकते थे? हो सकता है एक आधा हो जो कहे कि हाँ नहीं, मेरा बच्चा तो बोलता था, यहाँ बोलता था, और इस तरह से आप लोगों के सामने पेट्रियोटिक डांस वाज देयर। ये बच्ची बोल रही थी, आप बोल रहे थे, आप यहाँ से। एंड सच बता रही हूँ, जब तक मैंने इधर फेस नहीं किया था, मुझे लग रहा था रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे ही मेरी नजर गई कि ये बोल रही है, आई वॉज सरप्राइज्ड। कल हमने जो आइटम की उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज़ थी। जब मैं प्रैक्टिस देख रही थी, मैंने कहा नो, मेरे बच्चे कर रहे हैं तो ये आवाज़ नहीं हो सकती अमिताभ बच्चन। टीचर्स वेरी बैड, मैं उनके चेहरे पे छुप के देख रही थी कि ये भी कोई बात है, जो रिकॉर्डेड है वो है, और अमिताभ बच्चन के बेस पर कौन बोल पाएगा? 7th में है वो बच्चा, 7th में वो बच्चा, उसने रातों रात को रिकॉर्डिंग कराई। कल 8th के बच्ची की रिकॉर्डिंग थी, और हम विश्वास नहीं कर पाए कि कहाँ पकड़े कि थोड़ी सी कोई कोऑर्डिनेशन में या कहीं पिच में ऊपर नीचे इधर उधर कुछ तो हो, बट नथिंग वाज देयर इन देयर एब्सेंस। आई वांट टू क्लैप फॉर देम। तो जब भी एनुअल फंक्शन करते थे, आज हमारा ये 6th प्रोग्राम है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि हर क्लास के जो उन्होंने 3-4 सेक्शंस का ग्रुप बनाया था, तो एटलीस्ट 10
8, 7 इस तरह की आइटम्स उसमें हुई। मैम के हिसाब से 45 आइटम्स सेलेक्ट करना, उनको ये रूप देना एक वाकई बहुत मुश्किल काम था, जिसमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ वर्क वेरी हार्ड। उन सब के लिए एक बार आप लोगों से तारीफ करनी है। इसके साथ साथ हमारा मेन मकसद जो था वो ये था, जबकि हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, ही अपनी ज़िंदगी को सामने रखकर चलते हैं, किसी न किसी रूप में उन्हें शो भी करते हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन आज की इस बेशकीमती सुबह अगर आपने ध्यान दिया हो कि हर बच्चे की आँख इधर थी ये देखने के लिए कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, वो मुझे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, क्या मैं उनके हिसाब से ठीक कर रहा हूँ। सो दिस गिव्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑल्सो। जब बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स बैठे स्माइल कर रहे हैं मेरी आइटम पर, तो उसका उत्साह दुगना हो जाता है, और ये उत्साह उसे पूरी ज़िंदगी चाहिए। सिर्फ आज के दिन मुझे याद है कि मैम परसों मुझे बता रही थी कि बाहर ये पीछे भी 7th का प्रोग्राम था, तो एक पेरेंट अपने बच्चे से ऐसे कह रहे थे, मैं बहुत डांटता हूँ ना तुझे जब नंबर कम आते, और आज तेरा काम देखने के बाद अब मैं डांटूंगा नहीं, लेकिन तुम मेहनत करो। तो डांटना भी हमारा कर्तव्य है। हमें उन्हें आगे बढ़ाने की ही सिर्फ एक इच्छा होती है, जिसकी वजह से हम उन्हें डांटते या कुछ कहते हैं। वही आप है और वही हमारे साथ, और कुछ नहीं होता। तो ये इमोशंस, ये बॉन्डिंग, आपकी प्रेजेंस जो इनको देती है, उसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है हमेशा बनाए रखना। इनके मन में इतना विश्वास होना चाहिए कि जहाँ इन्हें आपकी ज़रूरत है या अपने टीचर्स की ज़रूरत है, ये मुड़कर देखेंगे, वहाँ आप लोगों को पाएंगे। अभी आपने आजमगढ़ की घटना सुनी होगी कि कैसे बच्ची ने सिर्फ एक इतनी सी बात पर कि फ़ोन पकड़ा गया, जिसमें कुछ भी होगा, पेरेंट्स आ रहे हैं, उन्हें पता चल जाएगा, ये सोचकर जाकर किसी मंदिर से चला गया। ये बताइए उसके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मम्मी पापा आकर मुझे स्कूल से भी बचा लेंगे? क्यों नहीं था वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज लोगों में कि अगर मम्मी पापा आ गए तो मेरे को स्कूल कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेरी साइड ले ही ले। ये इमोशन आपको वेट कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना गलत काम आपसे हो जाए, पहले तो होना ही नहीं चाहिए, हो जाए तो हम तुम्हारे साथ। अगर ये चीज़ इनके दिमाग में एक बार बैठ जाएगी तो विश्वास कीजिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले इन्हें आपके मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आएंगे, आपका हाथ अपने सर पर नजर आएगा, और 100 से ऊपर कह लीजिए कि मैं 1000% श्योर हूँ कि बच्चा गलत कदम कभी नहीं उठा पाएगा अगर आपका हाथ इनके सर पर हमेशा है। बच्चे को गलत और सही सिखाना आपका और हमारा दोनों का कर्तव्य है। वही कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे छोटे पल हमने बीच के लेवल से लिया 6 to 8, इसके बाद हम 2 kg to 5th लेंगे, फिर हम 9 to 12th लेंगे। तो ये पल हमने इनको लगाकर छोड़ दिया है। आप इन पंखों की सहायता से उड़ने में इन्हें पूरी हेल्प कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। जहाँ जैसे जब कभी भी ज़रूरत हो, आप 2 में से 1 ज़रूर वहाँ इनके साथ खड़ा रहे। फिर देखिएगा कि ये पल किस तरह से बढ़ेंगे और किस तरह से फैलाकर ये पूरे आसमान को अपनी मुट्ठी में लेने की ताकत अपने आप में क्रिएट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से आपके हमारे बुलाने पर आप अपने बच्चे को देखने यहाँ आए। छोटी सी एक बात और कहूँगी कि जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ हम फेस करते हैं वो आप तक पहुँचा भी नहीं पाते कई बार कि 8 तक ये सब तैयार है। कुछ लोग बैठे थे पीछे उस दिन भी रिहर्सल में, मैंने बोला ये आप किस आइटम में, हमने पार्ट ले लिया। मैंने गीता मैम से कहा खड़े हो और इनको पार्ट दिलाओ, और उसी टाइम उन्होंने पार्ट ले लिया। आज हम सेटिस्फाइड है कि
कि मैक्सिमम की जगह हम 100% पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन इनका किसी भी कदम पर कम नहीं होना चाहिए। आपका कोई प्रोग्राम है, आपकी कोई और प्रॉब्लम है, आप आइए स्कूल में आकर टीचर से बात कीजिए, लेकिन बच्चे को ये कहकर मत रोकिए ये प्रॉब्लम है इसलिए इस बार आप पार्ट नहीं देंगे। वो नहीं पढ़ कहाँ और कैसे इन पर क्या असर छोड़ेगा आपको हम कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है उस टाइम नहीं करेगा और आज से 10 साल बाद कहेगा, जब आप कहेंगे ना क्या है आपने इंजीनियरिंग कर ली और तुम्हें 2 शब्द लिखने या बोलने नहीं आए, तब कहेगा पापा मैं तो बहुत कोशिश करता था पर आपने मुझे रोक दिया था, शायद मैं सीख जाता। तो ये मौका इनकी जिंदगी में कभी मत आने देना। आप और हम दोनों इन्हें दोनों हाथों से संभाल कर चलेंगे ताकि ये बड़े होकर जो आज आप लोगों के सामने कस्में खा रहे हैं गानों के थ्रू, डांस के थ्रू, इस देश के पहरेदार बन रहे हैं, वो बिल्कुल सही होगा, वो सच होगा। ये हमारे देश के पहरेदार बनेंगे, ये हमारे देश को कांधा देने वाले मजबूत नौजवान बनेंगे। ऐसे मुझे तो पूरी उम्मीद है, आप भी इस उम्मीद को हमेशा जगाएं। थैंक यू।